22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अतिथियों के ठहरने के लिए अयोध्या में पहली बार कुंभ की तर्ज पर 3 टेंट सिटी बसाई गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित साधु संतों और वीआईपी अतिथियों के ठहरने के लिए 3 टेंट सिटी तीर्थ क्षेत्रपुरम, कारसेवकपुरम और मोरपंथ पिंगली नगर तैयार की है। ट्रस्ट के अलावा अयोध्या विकास प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 2 लग्जरी टेंट सिटी बनाई हैं, जिसे 10 से 15 हज़ार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अतिथियों को 2 दिन पहले आने के लिए कहा गया है। मेहमान 19 जनवरी से ही आने लगेंगे। मंदिर के आगे बनेगा मंच, लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 22 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी आमंत्रित किए गए 8,000 से ज़्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए राम मंदिर के सामने उत्तर पूर्वी कोने में मंच बनेगा। पीएम के संबोधन का 5 लाख गाँवों सहित देश भर में प्रसारण होगा। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पर भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संघ प्रमुख मौजूद रहेंगे। संत वीआईपी के लिए टेंट सिटी में व्यवस्था। तीर्थ क्षेत्रपुरम सबसे बड़ी अस्थायी सिटी है। ट्रस्ट ने आमंत्रित साधु संतों के ठहरने के लिए तीर्थ क्षेत्रपुरम शहर बसाया है, जिसमें 4,000 साधु संत रुकेंगे। कारसेवकपुरम विभिन्न क्षेत्रों के 800 से अधिक प्रतिष्ठित लोगों को रखा जाएगा। मोरपंथ पिंगली नगर मणिपुर दास छावनी में 1,000 अति विशिष्ट लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्वीट स्वतंत्र है, उसके साथ बाथरूम भी जुड़ा है। 20 जनवरी से भंडारे शुरू। श्री रामनगरी अयोध्या में 20 जनवरी से 1 से 1.5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था रहेगी। 1 दर्जन से ज़्यादा धार्मिक व सामाजिक संगठन भंडारा चलाएंगे। इनमें से ज़्यादातर लंगर फरवरी तक चलेंगे। अमेरिका राम मंदिर के लिए ह्यूस्टन में विशाल रैली। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हिंदू अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने ह्यूस्टन में विशाल कार रैली निकाली है। इसमें लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए 11 मंदिरों से होकर गुजरे। श्री राम मंदिर अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के गर्भगृह का दरवाज़ा मंगलवार को लगा दिया गया। ये 12 फीट ऊंचा है। गर्भगृह में एक ही दरवाज़ा रहेगा। ये महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी से बना है। इस पर तांबे की परत लगाकर उसके ऊपर 24 कैरेट के सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर में कुल 18 दरवाजे होंगे, जिसमें गर्भगृह और मुख्य द्वार पर ही सोने की परत रहेगी। यूपी में 22 स्कूलों की छुट्टी ड्राई डे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को यूपी के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा। साथ ही पूरे राज्य में उस दिन शराब नहीं बिकेगी। अयोध्या में हुए राम मंदिर शिलान्यास ने दिल्ली का तख्ता ही बदल दिया। यह अयोध्या की ही ताकत थी जिसने राजनीति की दशा और दिशा बदल डाली। शिलान्यास के साथ जुड़ी भाजपा 2 सीटों से 85 पर पहुंच गई, जबकि शिलान्यास के विरोध के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि के कारण देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनका जनता दल 143 सीटें जीतकर भाजपा तथा अन्य दलों के समर्थन से सत्ता पर काबिज हो गए। शिलान्यास को संभव बनाने में प्रयासों के बावजूद पिछले चुनाव में 415 सीटें लाकर इतिहास रचने वाली राजीव गांधी की कांग्रेस महज 197 सीटों पर सिमट कर रह गई और सत्ता से बाहर हो गई। कुल मिलाकर राजीव गांधी पवेलियन से शिलान्यास का खेल रहे थे और विकेट पर जमी भाजपा ने सारा
रेल लूट लिया। बाद में नरसिंह राव ने भी इसी छिपे हुए हिंदुत्व के सहारे अयोध्या को डील किया, मगर अयोध्या की आंधी में जो छिपा था वो खेत रहा और जो मुखर था वो प्रखर होकर उभरा। शिलान्यास की नींव पर तब राम मंदिर भले न बना हो, लेकिन देश की हिंदूवादी राजनीति का भव्य महल जरूर बनकर खड़ा हो गया। इसके बाद आया कार सेवा का साल। दरअसल 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के सहारे ही चल रही थी, इसलिए अयोध्या का हल निकालने की संभावना ज़्यादा प्रतीत होने लगी। लेकिन कम ही लोग जानते थे कि अयोध्या के सवाल पर जितनी दूरी विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थी, उससे कहीं ज़्यादा दूरी प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच थी। वीपी सिंह भाजपा के दबाव में साधु संतों को बुलाकर अयोध्या पर बैठक करते थे और मुलायम सिंह समझते थे कि बैठकें उनकी और उनकी सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए बार बार बुलाई जाती हैं। वीपी सिंह किसी भी हाल में भाजपा से टकराव के मूड में नहीं थे, जबकि उनसे हिसाब चुकता करने के चक्कर में मुलायम सिंह बाबरी समर्थकों के पाले में जा बैठे। गुस्से में आकर बाबरी एक्शन कमेटी की 3 संयोजकों में से एक आजम खां को उन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बना लिया। दूसरे संयोजक शफीकुर रहमान को अपनी पार्टी का सांसद बनाया और तीसरे जफर यार जिलानी को कानूनी सलाह के लिए अपने साथ रख लिया। कहा जाता है कि वीपी सिंह के खिलाफ इस शीत युद्ध में मुलायम की पीठ पर चंद्रशेखर का हाथ था, जो देवीलाल और वीपी सिंह के छिपे एजेंट के कारण प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बिछड़ गए थे। आखिर मुलायम के बाबरी समर्थक स्टैंड के कारण उत्तर प्रदेश का मजहबी ध्रुवीकरण होता गया, समाज मंदिर और मस्जिद में बढ़ता गया। बाद में यही हाल लगभग पूरे देश का हुआ। स्थिति बिगड़ती गई। केंद्र राज्य में अविश्वास और संवेदनहीनता इस हद तक थी कि एक बार केंद्र सरकार अयोध्या की विवादित जमीन से अधिग्रहण का अध्यादेश लाए तो मुलायम सिंह ने दम ठोंक कर ऐलान कर दिया कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। जय श्री राम। रात के 9 बजे हैं। लता मंगेशकर चौक से अयोध्या स्वयं को नए रूप में निखरता हुआ देख रही है। एक ओर सरयू के तट हैं, दूसरी ओर राम वधु जो सीधा हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि की ओर 10 किलोमीटर तक गया है। 2 घंटे पहले रामलला के दर्शन का समय समाप्त हो चुका है। लौटते हुए राम भक्तों की रौनक वही है। कुछ महीने पहले इस समय यहाँ वीरानी छाई रहती थी। अयोध्या के इस 16 श्रृंगार में एक रत्न की आवश्यकता थी और कल्पनाकारों को भारत रत्न के रूप में वह रत्न स्वर लता मंगेशकर को मिल गया। रात की रोशनी में नहाया हुआ सितार स्वरों की मीठी झंकार का प्रतीक है। सुबह से लता मंगेशकर के कंठ से झर रहे थे भजन, स्तुतियाँ और मानस की पंक्तियाँ यहाँ गूंज रही हैं। जो प्रभु श्री राम के लिए ठुमक चलता रामचंद्र बजत पैंजनियाँ। अयोध्या के कान में स्वरों की यह मिठास सदियों पहले बोली थी। अब वह एक भूली बिसरी स्मृति थी। रामानंद सागर के धारावाहिक में उत्तर रामायण के उस मनोरम दृश्य का स्मरण कीजिए जब लंका से लौटकर प्रभु श्री राम राजा के रूप में अपने महलों से निद्रामग्न हैं। भोर होने को है। सेविकाएं सीता जी का श्रृंगार कर रही हैं। उन्हें श्री राम को उठाना है। महलों की छत पर वाद वृद्ध लिए गायक कलाकार गा रहे हैं। जागिए रघुनाथ नाथ भोर भयो अंगना। रात्रि के चौथे प्रहर में गाए जाने वाले राग भैरवी में प्रसिद्ध गायक ईशुदास जी की गहन आवाज़ हृदय को द्रवित करने वाली है। अयोध्या का ये वह स्वर कब से खोया हुआ है। सितार के तार कब से बिखरे हुए थे। रामलला के आगमन ने अयोध्या को उसका खोया हुआ संगीत लौटा दिया। निकट दूर के ग्राम पर नगर वासियों को अयोध्या हर दिन बुला रही है।
अकबरपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, अम्बेडकर नगर के स्कूल कॉलेज के युवाओं के समूह सुबह से शाम तक अयोध्या के इस आंगन में मिल जाएंगे। रामलला के दर्शन के बाद सैर सपाटे का आनंद लेने वालों के लिए यह चौक एक संगीतमय सेल्फी पॉइंट बनकर उभर रहा है, जहां आज शाम अचानक रास्ते बंद किए गए। डामर की गाड़ी परत चौराहे के चारों ओर कालीन की तरह बिछाई जा रही है और शिरडी के शासकीय नियंता और अभियंता अचानक ही टॉप गियर की गति में आ गए हैं। पूछा तो पता चला कि सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम।